नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। जनवरी 2019 से लेकर के जुलाई 2019 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उन सबको हमने जो है 500 प्रश्नों के माध्यम से कवर करने का काम किया है। तो वन लाइनर प्रश्न, उसका उत्तर, ऐसे फॉर्मेट में हमने जो है सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को संकलित किया है, जो कि सभी तरह की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये हमारी 500 प्रश्नों की करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए इस पूरे लेक्चर को पूरा देखिए, इस सीरीज को पूरा देखिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल डिकोड एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही अगर आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसे आप सर्च कर सकते हैं @डिकोड एग्जाम लिख करके, इसे ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोड होते हैं उनकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो कुल 500 प्रश्नों को हमने देखना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बहुत चर्चित घटना ये रही। तो इनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल। हिना जायसवाल को जो है भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। सेकंड, हाल ही में किसको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रैंकोइस लाबोर्ड को इसके से सम्मानित किया गया है, और ये जो है पादरी हैं पश्चिम बंगाल के, ठीक है। अगला, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक बनाया? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना, और 24 गेंदों पर इन्होंने जो है अर्धशतक बनाया। अगला, 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति हेतु अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 फैक्ट है। पहला तो ये बता दिया गया कि 6 फरवरी 2019 को जो है महिला जननांग विकृति हेतु अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस मनाया गया, और उसके अलावा इस दिवस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था महिला जननांग विकृति का समाप्ति। तो @IndFGM, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत हम व्याख्या इसमें नहीं देखने वाले हैं, सीधे सीधे हम प्रश्नों को देखेंगे। कम समय में 500 प्रश्नों को हम कवर करने का काम करेंगे। अगला, हाल ही में थाईलैंड ने किसे अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया? तो यह है सियामी फाइटिंग फिश को। अगला, 9वीं सीनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप डिवीजन ए का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, RSPB। अगला, पहला मेगा फूड पार्क, क्रेमिका मेगा फूड पार्क, उसका नाम बता दिया गया आपको। जो पहला मेगा फूड पार्क बना है उसका नाम किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ऊना जिले के सिघेन गांव में, और यह है हिमाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको एयर इंडिया का चेयरमैन एवं प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? अश्विन लोहानी को जो है एयर इंडिया ने नियुक्त किया। एयर इंडिया बहुत घाटे में जा रही है, जैसा कि आप जान रहे हैं। अगला, 9 से 11 फरवरी 2019 के मध्य कृषि कुंभ 2019 का आयोजन
कहाँ किया गया? इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गांधी मैदान, मोतिहारी, बिहार में ये किया गया। अगला, वर्ष 2022 में मेघालय में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर, मस्कट कहते हैं इंग्लिश में इसे, किसे चुना गया है? तो क्लाउडेड तेंदुआ है। ये प्रश्न सीधे पूछे जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अगला, 6 फरवरी 2019 को डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा घोषित डैन डेविड प्राइज 20 के विजेताओं में शामिल किए गए भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं? तो संजय सुब्रमण्यम, भारतीय मूल के व्यक्ति। अगला, 10 फरवरी 2019 को लंदन में वितरित 72वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फिल्म ये थी रोमा, और इसके निदेशक जो हैं, जो निर्देशन इसका कर रहे थे, डायरेक्शन कर रहे थे, वो अल्फांसो कुआरोन, उन्होंने इसका निर्देशन किया है रोमा का। अगला, फरवरी 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रदत्त वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत एलन बॉर्डर पदक किसे प्रदान किया गया? तो पैट कमिंस को किया गया। एलन बॉर्डर मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी। अगला, फरवरी 2019 में किसे 1 वर्ष हेतु अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है? तो अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के। अब ये कमेंट करके बताइएगा कि अभी ये राष्ट्रपति हैं या नहीं। अगला, फरवरी 2019 में संपन्न राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता? तो ये एस किसड़ा ने जीता। ठीक है, आगे, हाल ही में चीन की किस स्पोर्ट्स कंपनी ने भारतीय शटलर पीवी संधू के साथ 50 करोड़ रुपए का 4 वर्षीय अनुबंध किया है? तो बहुत अच्छी खबर है, क्रिकेट के इतर भी जो है इतनी बड़ी राशि का अनुबंध हो रहा है। तो ली निंग ये चीनी कंपनी है जिसने जो है पीवी संधू के साथ समझौता किया है, अनुबंध। अगला, रणजी ट्रॉफी 2018-19 एवं ईरानी कप 2018-19 की विजेता टीम कौन सी है? तो विदर्भ ने जीता। अगला, खेल पत्रिका स्पोर्ट्स स्टार द्वारा प्रदत्त स्पोर्ट्स स्टार एयर एस अवार्ड्स 2019 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को दिया गया। अगला, 15 फरवरी 2019 को भुवनेश्वर में संपन्न हीरो महिला गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये म्यांमार ने जीता। अब बहुत अधिक लोग इस समय जुड़ चुके हैं, तो इस लेक्चर को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट करके आप जो है बताते भी रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। अगला, हाल ही में लॉन्च संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 एवं 2020 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी? तो ये इस रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसलिए एग्जाम में जो है ये आपका अगर रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाएगा तब ये सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, कई एजेंसीज हैं, सबका अलग अलग अनुमान है, भारत सरकार का अपना है। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 का मुख्य विषय क्या था? कोई मतदाता न छूटे, अधिक से अधिक मतदान हो, इस पे जो है सरकार का बहुत जोर है। अगला, 22 जनवरी 2019 को वर्ष 2017 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो गुजराती कवि सितांशु यशचंद्र को ये किया गया। अगला, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा जारी 17 गैर विशेष राज्यों नॉन स्पेशल स्टेटस की रैंकिंग में वर्ष 2018 में सर्वाधिक वृद्धि दर हासिल करने वाला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। ठीक है, ये सब रेटिंग एजेंसी है राज्यों का, देश का,
सबका जो है ये रेटिंग करते हैं। ठीक है, अगला 22-23 जनवरी 2019 के मध्य भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा तट रक्षा अभ्यास कौन सा था? तो इसका उत्तर है सी विजिल 2019। अगला 5 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2019 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो यह है 7वीं। अगला हाल ही में पंजाब राज्य की सरकार द्वारा किसे राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो सिंधु नदी की डॉल्फिन को। अगला 6 फरवरी 2019 को इसरो के संचार उपग्रह जीसैट का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया? तो एरियन 5 द्वारा किया गया। अगला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के लिए कृषि योग्य भूमि की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? तो ये 2 हेक्टेयर। ठीक है, नई सरकार बनने के बाद क्या इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है वो कमेंट करके बताइए। अगला संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब द्वारा संयुक्त रूप से जारी डिजिटल करेंसी का क्या नाम है? तो इसका नाम है अबेर। अगला दांडी यात्रा। दांडी गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन कब किया गया? तो यह 30 जनवरी 2019 को किया गया। अगला हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या है? तो 78वां स्थान है। तो कमेंट करके बताइए ये अच्छा है या बुरा है, या बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। अगला हाल ही में लोकपाल चयन के लिए खोज समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? रंजना प्रकाश देसाई, पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को रिटायर होने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, किसी न किसी आयोग के ये अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। अगला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2019 में घोषित विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ये गंगा एक्सप्रेसवे है। कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी प्रस्तावित लंबाई कितनी है। ठीक है, कितने किलोमीटर लंबा है ये। अगला और ये भी बताइए कि कहां से कहां तक ये बन रहा है। अगला हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 में चित्रा मुदगल को किस कृति के लिए पुरस्कार दिया गया? तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए इन्हें जो है मिला है। अगला 70वें फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 सूची में विश्व के 100 मूल्यवान ब्रांडों में शामिल भारत का एकमात्र ब्रांड कौन सा है? तो यह है टाटा समूह और इसका रैंकिंग है 86। ठीक है, अगला वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2018 में विश्व कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है दूसरा। अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2019 में स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा किसे माना है? वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को। ये बहुत बड़े मुद्दे इस समय बने हुए हैं। अगला 25 जनवरी 2019 को घोषित पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो 4 लोगों को प्रदान किया गया। तीजन बाई को किया गया, इस्माइल उमर गुलेह को किया गया, अनिक कुमार मणि भाई नाइक को किया गया और बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को ये किया गया। कमेंट करके बताइए कि ये जितने भी 4 लोग हैं ये किन किन क्षेत्रों में अपनी ख्याति रखते हैं। आगे 27 जनवरी 2019 को संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की पुरुष एवं महिला एकल स्पर्धाओं का विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविक सर्बिया तथा नाओमी ओसाका जापान। अगला
17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो लांस नायक नजीर अहमद वानी को किया गया। वो जो है दृश्य बड़ा ये पॉपुलर भी हुआ और सोशल मीडिया पे ये किया भी गया शेयर। अगला, 25 जनवरी 2019 को भारत रत्न से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये तो सम्मान अब मिल भी गया, हम जानते हैं। जैसा कि तो सबसे पहले इस बार में नानाजी देशमुख सबसे पहले थे, भूपेन हजारिका दूसरे थे और जो है प्रणब मुखर्जी तीसरे थे। तो ये नंबरिंग सीधे उल्टी हो गई है इसमें, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि भारत रत्न मिलने के क्रम में नानाजी देशमुख का क्रम क्या था, भूपेन हजारिका का क्रम क्या था और प्रणब मुखर्जी का क्या क्रम था? इसको जो है आप कमेंट करके बताइए और लोग जिसे ठीक से पता है वो कमेंट करके बताएं और लोग उस कमेंट को पढ़ें। ये सवाल बन सकता है सीधे सीधे, क्योंकि इस बार 3 लोगों को दिया गया है। इतना भारत रत्न जो है थोक में नहीं बांटे जाते। आगे, कोची स्थित एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना किस कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित हो रही है। अगला, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती का 25 जनवरी 2019 को निधन हो गया। उनका जन्म कहां हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। अगला, आईसीसी अवार्ड्स 2018 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हेतु प्रदान की जाने वाली सर गारफील्ड सोबरस ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? तो विराट कोहली को प्रदान की गई। अगला, हाल ही में LIC भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किस बैंक के 51% शेयरों का अधिग्रहण कर लिया गया? तो ये IDBI बैंक है। अगला, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये वाराणसी में हुआ, बड़ा धूमधाम से इस बार का हुआ है, वाराणसी में, बगल के गांव में। अगला, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे प्रविंद जगन्नाथ, मॉरिशस के ये प्रधानमंत्री हैं। अगला, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2020 के लिए विश्व की पहली वास्तुकला राजधानी घोषित किया गया? तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील को किया गया। अगला, 20 जनवरी 2019 को देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा कहां किया गया? तो ये है तमिलनाडु में किया गया। डिफेंस कॉरिडोर, सेकंड डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है। अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण बीटेक कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो यह है IIT हैदराबाद। अगला, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो विनेश फोगाट, यह महिला पहलवान है। अगला, वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये है योहेई सासाकावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुष्ठ उन्मूलन हेतु सद्भावना ये दूत। अगला, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर कपास का पौधा उगाने का दावा किया है? तो इस तरह का दावा आजकल चीन ही कर रहा है। अगला, पहली भारत मध्य एशिया वार्ता कहां पर संपन्न हुई? तो यह हुई समरकंद, उज्बेकिस्तान में। अगला, जनवरी 2019 में प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो ये सवाल तो निश्चित रूप से परीक्षा में बन ही जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़े हुए जितने भी पुरस्कार उनको मिले हैं तो उसको तो निश्चित रूप से जो है आप लोगों को याद रखना ही होगा। अगला, मैसेडोनिया ने जनवरी 2019 में अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य कर दिया। इसके नाम का विवाद किस देश के साथ था? तो
तो ग्रीस के साथ इसका विवाद था। और मेसोडेनिया जो है क्यों प्रसिद्ध है उसके बारे में कमेंट करके बताइए। अगला, 12 जनवरी 2019 को किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया? तो सिक्किम ने किया। बहुत जो है लोगों ने तारीफ की कि बहुत अच्छा किया गया। ठीक है, एक तो सरकारी नौकरी कम है तो यह नियम ठीक है। अगला, 8 जनवरी 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 तक भारत चीन को पीछे छोड़ करके सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। अगला, 10 जनवरी 2019 से आरंभ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कितने शहरों को गैर उपलब्धि वाले शहर के रूप में चिन्हित किया गया है? तो 102 शहर हैं। अगला, 15 जनवरी 2019 को 71वें सेना दिवस परेड कार्यक्रम में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किस महिला अधिकारी ने किया? तो लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने किया। अगला, AIBA की विश्व रैंकिंग सूची में किस महिला मुक्केबाज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो मैरी कॉम भारत की 45 से 48 किग्रा भार वर्ग में। अगला, 9 जनवरी 2019 को वेब वंडर वुमन अभियान किसने आरंभ किया? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अगला, पीली जैकेट आंदोलन किस देश में चलाया गया? तो यह आंदोलन जो है फ्रांस में चलाया गया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। अगला, जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जीन रूपांतरित कपास बीज पर किस कंपनी के पेमेंट को वैध ठहराया है? तो ये मोसेंटो कंपनी है, बहुत विवादित जो है ये कंपनी भारत में रही है। अगला, 5 जनवरी 2019 को संपन्न हाफ मैन कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तो ये स्विट्जरलैंड ने जीता। अगला, 4 जनवरी 2019 को केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी सूचना के अनुसार नर्मदा के मुहाने पर पहली बार मिले ऑक्टोपस की प्रजाति का क्या नाम है? ये आप देख रहे हैं, ये प्रश्न में ही कई फैक्ट दिए जा रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा प्रश्न। तो ओल्ड बीमेन ऑक्टोपस। ठीक है। अगला, 76वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2019 में मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रानी मालिक अभिनेता और ग्लेन क्लोज अभिनेत्री। ये पढ़ करके लग रहा है कि उल्टा हो गया है। विश्व में पहली बार ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया? 4 जनवरी 2019 को। तो यह महत्वपूर्ण होगा प्रश्न। आगे, हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। इसी तरह धीरे धीरे सभी बैंकों का विलय करके 4-5 सार्वजनिक सेक्टर के बैंक बनाने का जो है निर्णय है। हाल ही में देश में किन 2 नए उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय। ठीक है। अगला, हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखने की घोषणा की गई? तो यह रास द्वीप है। अंडमान निकोबार जो है सैकड़ों द्वीपों से मिलकर के बनता है। अगला, आईसीसी ने वर्ष 2018 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना है? तो स्मृति मंधाना। अगला, 20 दिसंबर 2018 को जारी राज्यों की प्रथम स्टार्टअप रैंकिंग में प्रथम स्थान पाने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। अगला, अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की गई? तो ये नीति आयोग द्वारा। अगला, 19 दिसंबर 2018 को GSAT 7A का प्रक्षेपण किसके वाहन के द्वारा किया गया? तो GSLV F11 द्वारा यह किया गया।
अगला, मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार 2018 से सम्मानित अस्मा जहांगीर किस देश की नागरिक थी? तो ये पाकिस्तान की नागरिक थी। ठीक है। अगला, चेंजिंग इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। अगला, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 108वां स्थान है और ये प्रधानमंत्री जी हैं, तो है के जगह है कर दिया जाए। ठीक है, सम्मान इनका बरकरार रहे। अगला, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसे चुना गया? तो सोनम कपूर को चुना गया। अगला, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के लिए 70 से अधिक सुपर कंप्यूटर तैयार करने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह है एटास कंपनी, फ्रांस की। अगला, वर्ष 2018 की मिस यूनिवर्स किसे चुना गया है? तो यह है क्रेटी ओना ग्रे, ये फिलीपींस की है। ठीक है, अब फिलीपींस में जो है लग रहा है कि पाउडर वगैरह जो है महिला प्रसाधन बिक नहीं रहा है, तो वहाँ ऐसे करके ये लोग चुन करके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। अगला, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का विजेता देश कौन सा है? तो यह है बेल्जियम। अगला, वर्ष 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अमिताभ घोष को किया गया है। ज्ञानपीठ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2018 प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब पहली बार किस भारतीय ने जीता? तो PV संधू ने जीता। तो सिंधु संधू, ठीक है, ये दोनों इनके लिए लिखा जा रहा है। वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो 3.4% है। अगला, 17वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2019 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो ये है सिरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। अगला, 1 जनवरी 2019 से किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? कतर ने त्याग दी है। कतर के साथ जो है ओपेक के देशों ने जो है बहुत उस तरह का सऊदी के दबाव में किया। ओपेक क्या है? जो है पेट्रोल बेचने वाले देशों का एक समूह है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के पुनरुत्थान हेतु दीर्घावधि समाधान सुझाने के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह है यूके सिन्हा। अगला, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 106वें संस्करण का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2019 कहां किया गया? तो यह हुआ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, पंजाब की ये यूनिवर्सिटी है, जालंधर। अगला, 1 फरवरी 2019 को किसने विश्व बैंक की अंतरिम अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया। अगला, 1 जनवरी 2019 को किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो सुधीर भार्गव को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। अगला, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता कादर खान का निधन कहां हुआ? तो कनाडा के टोरंटो में हुआ। अगला, 12 दिसंबर 2018 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार ग्रहण किया? तो शशिकांत दास ने किया। एक के बाद एक जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर अपने इस्तीफे देते चले गए। उसके बाद शशिकांत दास को बनाया गया। अगला, 124वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो इसे तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े जो स्वर्णों में है उनके आरक्षण के लिए। अगला, द्वितीय भारत म्यांमार द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 2019 का आयोजन कहां किया गया? तो चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन, हरियाणा में। अगला, जनवरी 2019 में पहले वैश्विक विमानन सम्मेलन ग्लोबल एविएशन समिट का आयोजन कहां किया गया? तो मुंबई में किया गया। और अगला,
जनवरी 2019 को किस विभाग का नाम बदल करके उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया गया? तो ये था DPIIT, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। अगला, फेक न्यूज से निपटने के लिए किस देश की संसद ने फेक न्यूज विधेयक पारित किया? तो भारत भी पूरी तरह से परेशान है फेक न्यूज से। 2 साल 4 साल पहले की वीडियो जो है लोग चला दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है सिंगापुर। अगला, स्मार्ट होम डिवाइस पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने नया नेस्ट हब डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2019 के संपूर्ण करेंट अफेयर्स की सीरीज का ये पहला लेक्चर समाप्त हुआ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।